ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सभी भक्तजनों को बताना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई भागवत की कथा सुन रहे हैं, कोई रामायण का पाठ सुन रहे हैं, रामायण की कथा सुन रहे हैं, कोई सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुन रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ उनके आदर्शों पर कोई नहीं चल रहा। कथा सुनकर आ रहे हैं और घर में अपने झगड़ा कर रहे हैं, परिवार में सुख शांति नहीं है। कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि घर में सुख शांति न हो। कथा सुनने का मतलब ये है हम स्वयं भी सुधर रहे हैं और हमारे घर में भी सुख शांति का वातावरण हो। हमारी सनातनी पद्धति में यही नियम है कि हम जैसे सुनते हैं वैसे ही करने की इच्छा करते हैं। और आज कलयुग का दौर चल रहा है, फिर मैं बताना चाहता हूँ, हमने भागवत की कथा सुनी और उसमें यदि हमने 10% भी ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हमने सारा जीवन सफल कर लिया। मैं देख रहा हूँ कहीं घरों में मरने तक की नौबत आ जाती है, झगड़ा इतना बढ़ जाता है, फिर कथा सुनने का फायदा ही क्या है। कथा सुनने से हमारे मन को शांति मिलनी चाहिए, हमारा ध्यान कथा में ही होना चाहिए, और जैसे हम सुनकर के घर पर गए हैं हमें उसी तरह का मन शांत की तरह ही हमें घर में सुख शांति का वातावरण बनाना चाहिए। तभी हमारे घर में सुख शांति रहेगी और हमारे घर में किसी प्रकार की बाधा रुकावटें नहीं आएंगी। मैं बताना चाहता हूँ, मन की शांति के लिए प्रातःकाल उठें, थोड़ा व्यायाम करें, घूमें फिरें, नहाएं धोएं और अपने माता पिता की सेवा करें और फिर काम पर लग जाएं। और हो सके तो राम नाम का जप किया करें सुबह और शाम को नहा धो करके। इससे हमारे मन को शांति मिलेगी। मन को शांति मिलने से जो कि हम घर में कारोबार में सुख शांति का वातावरण बना सकेंगे। सुबह यदि हम गुस्से से निकल रहे हैं तो हमारा सारा दिन गुस्से में ही निकल जाएगा। इसलिए बताना चाहता हूँ, मन को शांत रखें और घर में सुख शांति का वातावरण बना के रखें। भागवत कथा को सुने और उनके आदर्शों पर चलें, तभी सुनने का फल प्राप्त होगा। ये नहीं कि हमने सुन लिया और उसको रफा दफा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुने, ध्यान से सुने, उनके आदर्शों पर चलें। सुनने का यही फल होता है कि हम अपने भाग्य को उदय करें और सुनाएं, सबको बताएं, सभी के घरों में सुख शांति बनी रहे। ओम नमः शिवाय।